गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। अब चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैथ्स की ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री क्लास है, जिसमें हम क्लास 3rd से लेकर क्लास 7 तक के सभी बच्चों के छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करेंगे। जिसमें हमारे पास है आज का टॉपिक पॉलीगॉन। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ा था। उसके पिछले वीडियो में हमने रे के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन के बारे में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पॉलीगॉन की डेफिनेशन। अब पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर वर्ड ध्यान से देखिए, पिछली वीडियो में मैंने क्लोज फिगर वर्ड आपको समझाया था, क्लोज फिगर क्या होते हैं। तो अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। मतलब पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्या? लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये तो लाइन से बनेंगे तो शेप्स ऐसे बन सकते हैं, इसलिए हम सारे शेप्स क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट से बनाते हैं। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही जाती है, उसके आगे नहीं जाती। तो बच्चों ये नेक्स्ट जो लाइन है इसकी, ये क्या कह रही है? इट हैज़ साइड्स, वर्टेक्स एंड एंगल्स। साइड, वर्टेक्स एंड एंगल्स। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इनमें क्या होती है? इनमें साइड्स होती हैं, वर्टेक्स होती है और एंगल्स भी होते हैं। इनमें क्या होते हैं? एंगल्स भी होते हैं। तो ये होता है पॉलीगॉन। अब हम समझते हैं पॉलीगॉन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप हमारे पास क्या? ट्रायंगल। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले ट्रायंगल है। ट्रायंगल को समझते हैं कि इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 कॉर्नर्स भी होते हैं, 3 वर्टेक्स भी होती हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें क्या है? 3 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, मतलब कोना। साइड्स मतलब ध्यान से देखिए, जो लाइन है इन्हें हम क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं। और इन लाइनों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में जितना एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। समझ गए बच्चों? इन एंगल्स का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है, मतलब 1 2 3, इन सारे एंगल्स को सम अगर हम करेंगे इनका, तो ये कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कहलाएगा। अदरवाइज ट्रायंगल वो नहीं कहलाएगा। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि ट्रायंगल में ध्यान रखें, तीनों एंगल जो है उनका सम जो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ट्रायंगल को अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। इसका एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें ट्रायंगल और ट्रायंगल के सारे टाइप्स के बारे में समझाऊंगा, जिसमें 2 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। फिर उनमें भी 3 टाइप के होते हैं एंगल्स। तो बच्चों उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तब तक चलिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल समझते हैं। बेटा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। तो सबसे पहले तो इसमें होते हैं क्या? 4 एंगल्स होते हैं। ध्यान से देखिए, 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4। फिर इसमें क्या होते हैं? 4 वर्टेक्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं और इसमें 4 साइड्स भी होती हैं। क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं। तो ऐसे शेप्स जिनमें 4 साइड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें सारे आ जाते हैं आपके, रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, ट्रेपीजियम आता है ना। तो ये सारे शेप्स आ जाते हैं। अब समझो, जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, ट्रायंगल में 3 साइड्स वाले शेप्स को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का नाम भी क्या होता है? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो 3 एंगल वाले शेप्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइड्स वाले शेप्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का सम होता है, सारे एंगल्स का, मतलब सभी एंगल्स का जो सम होगा कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री। मतलब सभी एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए, ना उससे एक कम ना उससे एक ज़्यादा। अगर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो क्वाड्रिलेटरल आपका गलत बना हुआ है। आई बात समझ में? चलिए बच्चों, तो हमारे पास है नेक्स्ट टाइप में हमारा क्या है? पेंटागन। क्या है? पेंटागन। पेंटागन में होती है क्या? 5 साइड्स होती हैं और 5 एंगल्स होते हैं, 5 वर्टेक्स भी होती हैं। क्या होते हैं? 5 वर्टेक्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं और 5 एंगल्स होते हैं। बच्चों इनके एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 540 डिग्री होता है। कितना होता है? 540 डिग्री होता है। अच्छा बच्चों, जैसे आपको ये याद करने में दिक्कत होगी कि पॉलीगॉन्स में, जैसे ट्रायंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, पेंटागन में, हेक्सागन में, इन सभी में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है। तो ये पता करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है बच्चों, जिसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों वो फॉर्मूला ये है, एंगल फॉर्मूला है। कौन सा है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। मतलब सभी पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के। तो अंदर के एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। यहाँ पे n का मतलब है साइड, नंबर ऑफ साइड।
नंबर ऑफ साइड -2 मल्टीप्लाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिए नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। तो 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। 5 में थ्रू माइनस करेंगे 3 आया, ब्रैकेट हटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 का तो कितना आएगा, 540 आएगा। तो बच्चों हमारे पास टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स निकल आए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकला है, कितना निकला है, 540, जितना मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह हम लोग सभी पॉलीगॉन्स के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको हम लोग, उनका सम हम लोग पता कर लेंगे। आई बात समझ बच्चों। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हेक्सागोन। क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन में इट हैज़ 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स एंड 6 वर्टेक्स। 6 वर्टेक्स भी होती हैं। वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर, आपको मैंने पहले बताया था। और इन सभी एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 720 डिग्री। 720 डिग्री। आपको तो पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ये आपको मैंने फॉर्मूला ऊपर अभी समझाया है। तो उसी तरह आप सभी का सम पता कर लेंगे, सभी का इंटीरियर एंगल का सम पता कर सकते हैं आप। तो बच्चों ये था हमारा हेक्सागोन। हेक्सागोन में ऐसे पॉलीगॉन जिनमें 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागोन। अब बच्चों हमारे पास है हेप्टागोन। हेप्टागोन किसे कहते हैं, हेप्टागोन ऐसे शेप्स होते हैं जिनमें 7 साइड्स होती हैं। लाइक इट हैज़ 7 साइड्स, 7 एंगल्स एंड 7 वर्टेक्स। 7 वर्टेक्स ध्यान से देखिए, 900 आएगा। तो 900 डिग्री हमारा जो है टोटल सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो है कितना हमारा 900 डिग्री का है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको, ये होता है हेप्टागोन। हेप्टागोन ऐसे शेप्स होते हैं जिनमें हमें 7 साइड्स देखने को मिलती है। क्या होती हैं, 7 साइड्स देखने को मिलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेप्टागोन। ऑक्टागोन। ऑक्टागोन होता है इट हैज़ 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। 8 साइड्स होती हैं, 8 एंगल्स भी होते हैं, इसमें 8 इंटीरियर एंगल होते हैं। और इनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 1080 डिग्री। 1080 डिग्री। बच्चों आप इस फॉर्मूले से पता भी कर सकते हो कि टोटल है ना, हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स कैसे निकाले हैं। और आप कहीं भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कहीं भी निकाल सकते हो। आपको याद करने की जरूरत नहीं। इधर टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स में आते हैं हम लोग, रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं इसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, मतलब ऑल साइड्स होते हैं और ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, साइड्स एंड एंगल आर नॉट इक्वल, मतलब इनमें एंगल और साइड्स होती हैं, इक्वल नहीं होती। सपोज करिए कि ये ऐसा बना हुआ है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, जिसमें ये इसकी 5 सेंटीमीटर दी हुई, इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब ये कौन सा बच्चों का इरेगुलर पॉलीगॉन हुआ, जिसमें साइड्स भी इक्वल नहीं है, साथ में इनके एंगल्स भी कोई है ना, कोई एंगल अलग बना है, कोई एंगल अलग। पर ध्यान से देखना बच्चों कि इन सभी टोटल जो इनका सम होगा वो कितना 360 डिग्री ही आना चाहिए। अदरवाइज अगर ये 360 डिग्री नहीं आ रहा है तो मतलब ये इरेगुलर पॉलीगॉन भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है फिर। पॉलीगॉन्स के बारे में एक और ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ मैं। पॉलीगॉन इज़ ऑलवेज क्लोज्ड। पॉलीगॉन हमेशा क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं। ध्यान से कि चारों तरफ से बंद होंगे। फिर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से बने हुए होंगे। इसमें कर्व लाइन यूज़ नहीं होगी। इसमें कर्व लाइन कौन सी होती है बच्चों, कर्व लाइन ये वाली लाइन होती है। तो ये वाली लाइन इसमें यूज़ नहीं होगी कहीं भी। फिर इट हैज़ साइड्स, वर्टेक्स एंड कॉर्नर। उसमें साइड्स होंगे, वर्टेक्स होंगे और कॉर्नर होंगे। और वो क्या होगा, एक 2D शेप होगा। क्या होगा, एक 2D शेप होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, वो एक 2D शेप होगा, ना कि 3D शेप। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक था। इसमें आई होप आपको पॉलीगॉन अच्छे समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे। आज का टॉपिक था पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा 2D शेप एंड 3D शेप के बारे में। उसके बाद हमारे एंगल्स के बारे में आएंगे। तो बच्चों वीडियो की सीरीज़ को मिस मत करिएगा और सारे पार्ट्स को अच्छे से देखते रहिए। चलिए, नमस्कार, बाय।